क्या ऋषभ पंत को लेना चाहिए था विजय शंकर की जगह? ये बेल्स गिर क्यों नहीं रही हैं, और अगर नहीं गिर रही तो फिर इसका इलाज क्या है? इट्स टाइम फॉर टीवीएस टायर्स प्रेजेंट्स आपकी वाणी। तो शुरुआत करते हैं एक करके सवालों से। पहला सवाल, क्या ये सवाल आया दैट क्रिकेट गाय का, विच यंगस्टर हैज इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। वैसे कहते हैं ये ना जो आईपीएल की ट्रॉफी है उसके ऊपर लिखा है वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो मंच मिलता है, आपको सरपंच बनने का मौका देता है। तो यहाँ पर मेरे विचार में सबसे ज्यादा जो इंप्रेसिव रहा है, वैसे काफी रहे, रियान पराग मुझे अच्छे लगे, मुझे श्रेयस गोपाल अच्छे लगे, लेकिन जो टॉप ऑफ द लिस्ट पे नवदीप सैनी ऑफ कोर्स। बट ये सब नाम आपको ना, ये सब नहीं, नवदीप सैनी तो अब इंडियन टीम के आसपास पहुंच गए हैं, श्रेयस गोपाल बहुत समय से खेल रहे हैं, रियान पराग आई थिंक अभी वर्क इन प्रोग्रेस, राहुल चाहर ये मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी हैं इस समय की आईपीएल में। योगी जितना ये लेग स्पिन करवा रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि सिर्फ गुगली डालना जरूरी नहीं है, आप लेग स्पिन से विकेट चटका सकते हैं। तो छोटा चाहर ब्रदर, वैसे दीपक चाहर भी अच्छा कर रहा है, पर राहुल चाहर माय पिक। आकाश कुमार माय नेम से ये पूछ रहे हैं कि राशिद और कुलदीप को विकेट्स क्यों नहीं मिल रही यार इस साल। देखिए एक बड़ी समस्या ये, कुलदीप के साथ कहानी कुछ और है, राशिद के साथ कहानी कुछ और है। राशिद को अब लोग बहुत डिफेंसिव खेलने लगे हैं, उनको जोर से नहीं मार रहे, तो ऐसा नहीं कि उनको विकेट नहीं मिल रही और उनकी इकोनॉमी ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी कम है और विकेट्स कम इसलिए क्योंकि अब बल्लेबाज मार नहीं रहे। तो फिर अब सनराइजर्स ने भी रणनीति चेंज कर लिया, अब उनको ऐसे समय पे गेंदबाजी कराने लगे हैं जहां पे आपको जरूरत पड़े, जहां पे आप मजबूरी हो जाए कि इनको शॉट लगाएं। कुलदीप के साथ कहानी कुछ अलग है। कुलदीप मुझे लग रहा है इनको हाथ से लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर जड़ना शुरू कर देंगे। तो कुलदीप इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न, यहाँ के लिए नहीं इंडियन टीम के लिए भी, ऐसा मुझे लगता है। आर्यन भल्ला ऑफ कोर्स, आप तो बार बार आते हैं, तो आर्यन हमारे रेगुलर विजिटर हैं। बेल्स नहीं गिर रही, इसके पीछे परेशानी क्या है? तो ये जिंक बेल्स की कहानी ये है भाई लोगों की, ये बहुत भारी है, बहुत 30% हेवियर है जो नॉर्मल आपको बेल्स दिखती है। इसके अंदर वायरिंग है, और वायरिंग का ना कनेक्शन रहता है स्टम्प्स के साथ। जब वो वायरिंग का कनेक्शन टूटता है तब जाके वो एकदम से लाइट जल पड़ती है। तो अब गिर नहीं रही क्योंकि भारी है, ये बात तो समझ में आ गई। और अगर ग्राउंड में बहुत ज्यादा अंदर तक विकेट को आप गाड़ देना तो फिर वो विकेट हिलती भी नहीं है, वो विकेट भी नहीं गिरती है। ये हमने लकड़ी की स्टंप्स के साथ भी देखा है। अब ये तो स्टंप्स भी थोड़ी सी भारी हो गई, यहाँ पे बेल्स भी थोड़ी सी भारी हो गई, बत्तियां जलती जा रही हैं स्टंप्स की, बेल्स गिरती नहीं, बत्ती बुझ जाती है गेंदबाज की। मेरे विचार में आप नॉर्मल वुडन बेल्स पे शायद ना जाएं, लेकिन अगर बत्ती जलती है तो आप आउट है, क्योंकि 145 किलोमीटर की स्पीड पे अगर गेंद स्टंप्स पे लग के गई है और फिर भी आपकी बेल्स नहीं गिरी, नहीं, आपको बेल नहीं मिलनी चाहिए, आपको आउट करार देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आजकल कह रहे हैं बाल बाल नहीं, बेल बचे, ऐसा भी होता है। राघव तयाल पूछ रहे हैं कि आईपीएल मैचेस आर एंडिंग वेल बियॉन्ड द टाइम लिमिट। ये समस्या है बहुत, सब इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? आप फाइनेंशियल आप उनको फाइन करते जाओ, पैसे उनको 12 लाख का फाइन, 15 लाख का फाइन, इससे कुछ नहीं होने वाला। ऑनेस्टली आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी कह देगी ओके फाइन कैप्टन, आपने हमारे लिए किया ना, टीम जिताने के लिए किया, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आपके पैसे दे देंगे। तो फिर किसको फर्क पड़ने वाला है, कैसे फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि 8 बजे मैच शुरू होता है, अगर 12 बजे मैच खत्म होगा तो इट्स जस्ट नॉट फेयर। इसके लिए एक तरीका है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जितने ओवर्स या जितने आपने मिनट फालतू लिए, आपने 15 मिनट 16 मिनट आपने फालतू लिए, हर ओवर 4 मिनट का होता है, तो 4 ओवर्स का आपको पेनल्टी लगनी चाहिए। 4 ओवर्स में आपने जितने रन खाए हैं, मतलब जितने भी आपने रन आपको पड़े हैं, उनका इकोनॉमी रेट निकाल लिया जाए। मान लीजिए आपके 6 रन प्रति ओवर आपको पिटाई हुई है, तो उन 4 ओवर में कितने रन बन जाएंगे? 24। इसको ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, एक दिन लगेगा, एक दिन सारी की सारी टीम जो है ना, उनका जो बॉलिंग रेट है, जो ओवर रेट है, एकदम हो जाएगा स्पॉट ऑन। अच्छा एक टाइम करते हैं, छोटा सा नन्ना सा लेते हैं ब्रेक का। टीवीएस टायर्स ना, उनको थोड़ा सा हमें प्यार दें, ये भी हमें प्यार दें, जस्ट नन्ना सा। हर टायर पर लाइफ टाइम वारंटी देने का, कड़ी परिस्थितियों में परखे गए जबरदस्त सहन शक्ति के लिए टीवीएस टायर्स हेवी टेस्टेड। सुखविंदर चावला जी का ये पूछना है, ये यूट्यूब से आया सवाल कि आप रविचंद्रन अश्विन कप्तानी को कैसे रेट करते हैं? मुझे लगता है कप्तान बड़ा समझदार है, बहुत ही चतुर कप्तान है, बहुत बढ़िया अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, बॉलिंग चेंजेस आउटस्टैंडिंग। लेकिन एक चीज मुझे इनके खिलाफ है जो आपने मेंशन भी किया है, क्या बहुत ज्यादा बदलाव करते हैं? करते हैं यार, बहुत ज्यादा करते हैं। इतने बदलाव करना, किसी को आप सेटल ना होने दें, बार बार हर गेंदबाज को चेंज करते जाएं, मेरे विचार में वो सही नहीं है। तो बदलाव बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी बेहतर कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर ग्राउंड के ऊपर जब इनके रिसोर्सेज इनके पास रहते हैं तो कप्तान वैसे टॉप क्लास है। प्रथम दीक्षित, अजिंक्य रहाणे क्या बेटर नंबर 4 की ऑप्शन थे? मेरे विचार में नहीं थे, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को आपने इतने समय से वो मतलब कहते हैं ठंडे बस्ते में लगा रखा है, आपको बर्फ में किसी को लगा देते हैं, फिर आप उसको वापस नहीं बुलाते हैं, उनको ठंडा देते हैं। तो ये हुआ उनके साथ। अभी इन्होंने रन बनाया तो हम ये चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। मेरे विचार में वनडे क्रिकेट के अंदर अजिंक्य रहाणे एट 4
डजंट कट इट। मुझे बहुत पसंद है खिलाड़ी, मुझे लगता है कि ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट की दिल और धड़कन दोनों बन सकते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट 4 नंबर जो आजकल का जो वनडे क्रिकेट है उसमें 4 नंबर मैं इनको अपनी टीम में नहीं रखूंगा। खैर वो तो वर्ल्ड कप वाली टीम में भी नहीं रखा गया है। जयदीप परमार का ये सवाल, श्रेयस और ऋषभ पंत को क्या दिनेश कार्तिक की जगह लिया जा सकता था? मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था, क्योंकि ये एक्स फैक्टर है और आपके पास एक ही लेफ्ट हैंडर बच जाता है अगर ऊपर शिखर को छोड़ दें तो कई सारे आप दृष्टिकोणों से देखें तो लगता है कि इस खिलाड़ी में ज्यादा दम है, ज्यादा खम है। कीपिंग शायद उतनी अच्छी नहीं करते, पर बाय द वे इस साल एक भी कैच नहीं छोड़ी है। 100% कन्वर्जन रेट है उनका। आईपीएल में बैटिंग दिनेश कार्तिक से कुछ 10-15 गुना बेहतर कर रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट दिनेश कार्तिक, क्योंकि आपने उनको भी मौके ज्यादा नहीं दिए। मैं तो जाने वाला था या मैं जाना चाहता था ऋषभ पंत के साथ। श्रेयस अय्यर, वेल ही हैज टू गो। मुझे लगता है उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या आरसीबी प्लेऑफ्स में जा सकता है? ये सवाल है नितिन का। जा सकता है बॉस, टेक्निकली मैथमेटिकली इट इज पॉसिबल। अगर वो सारे मैच जीतते जाएं, 14 अंकों पे पहुंच जाएं और बाकी टीम्स को परमिटेशन कॉम्बिनेशन अगर ठीक बैठ जाएं तो आरसीबी टेक्निकली स्टिल नॉट आउट ऑफ इट। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। वैसे नामुमकिन शब्द में ही मुमकिन भी तो छुपा है यार, तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक और सवाल है ये करण का कि क्या विजय शंकर को रिप्लेस करेंगे ऋषभ पंत अगर इंडिया मैचेस हार जाता है शुरुआत में? हारने और जीतने से टीम में बदलाव हो जाए ऐसा मुझे तो लगता नहीं बॉस, क्योंकि आपके सिर्फ एक ही विकल्प है चेंज करने का। वो विकल्प क्या है? वो है किसी की इंजरी। हम चाहते नहीं कोई इंजरी हो और हम ये भी नहीं चाहते कोई इंजरी को फेक करे, तो मतलब ही नहीं है। अगर आपने एक बार टीम पिक कर ली, अब जीते या हारे 11 में आप किसको खिलाते हैं, बाहर किसको बिठाते हैं, ये सब चर्चा ही गुफ्तगू जरूर रहेगी। लेकिन मेरे विचार में आप विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप आप चेंज नहीं कर पाएंगे और करना चाहिए भी नहीं। अब चलो जाते जाते एक काम करो यार, फटाफट से नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ ना यार। 6.5 लाख ज्यादा दूर नहीं है। आज करें, कोशिश करते हैं आज हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और पहुंच जाते हैं 6.5 लाख।